हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, मानहानि, डिफेमेशन। मानहानि के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर कोई आपको गंदे शब्द बोलता है, कोई ऐसी बात बोलता है जिससे आप हर्ट होते हो, तो आप उस पर केस कर सकते हो। और कौन से सेक्शन के तहत उस पर केस कर सकते हो, किन किन परिस्थितियों में आप केस कर सकते हो, और किन चीज़ों को छोड़कर आप केस कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ वॉच एंड लिसन केयरफुली। कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोलकर या कुछ पढ़कर या कोई साइन दिखाकर या फिर कोई भाषण देकर कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है जिसे आप हर्ट होते हो, जिसे आप मानते हो कि आपकी इंसल्ट हो रही है या हार्म हो रही हो, आपकी फीलिंग हर्ट हो रही है, या फिर कुछ ऐसा किसी को बोल देता है, कोई अपराध आप पर लगा देता है कि इसने बी की घड़ी चुराई है, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो झूठा अपराध आप पर लगा देता है जिससे आपकी मानहानि होती है, तो आप सेक्शन 499 499 आईपीसी के तहत उस पर मानहानि का केस कर सकते हो। जी हाँ, आप उस पर मानहानि का केस कर सकते हो। पर उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या एक्यूज के द्वारा आपको बोला जाता है, और किन चीज़ों को छोड़कर बोला जाता है जिन पर आप केस कर सकते हो, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा मैं आपको बता दूँ, किसी पर कोई ताना मारकर कोई बात कहना, वो भी मानहानि के अंदर आता है। जैसे ए बोलता है जेड इज ए होनेस्ट मैन, ही नेवर स्टोल बी वॉच, वो कभी भी बी की घड़ी नहीं चुरा सकता। बट उसकी इंटेंशन जो है बोलने की, यह है विश्वास दिलाना है कि जेड ने ही बी की घड़ी चुराई है। दिस इज डिफेमेशन। इससे वह जेड की मानहानि कर रहा है, तो जेड अपनी मानहानि के लिए उस पर केस फाइल कर सकता है। दूसरे केस में ए इज आस्क हु स्टोल बी वॉच, ए पूछता है जेड की तरफ पॉइंट करके, जेड को देख के बोलता है बी की घड़ी किसने चुराई। उसकी बोलने की इंटेंशन होती है कि जेड ने ही चुराई, बट इनडायरेक्टली वो ऐसे नहीं बोलता, बट इट्स ए डिफेमेशन। इसको भी हम मानहानि में काउंट करेंगे। और एक एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। एक पेंटिंग बनाता है जिसमें जेड रनिंग कर रहा है बी की वॉच लेकर, इट्स ए डिफेमेशन, यह भी मानहानि में हम काउंट करेंगे और ए के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि आईपीसी 499 में क्या आता है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, डिस्कस की आपके साथ। उन चीज़ों में से अगर कुछ भी आपके साथ होता है तो आप सेक्शन 499 आईपीसी के तहत केस फाइल कर सकते हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनको छोड़कर ही आप केस कर सकते हो। वो चीज़ आपको कोई बोलेगा तो आप उन पर केस नहीं कर सकते, जो कि मानहानि के अंदर नहीं आती। वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्चुअल में हो चुकी होती हैं, वो सच होती है, और वो कोई किसी को बोलता है तो वो मानहानि के अंदर नहीं आएगी, हम उस पर केस फाइल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। जैसे प्रदीप को पुलिस पकड़ कर ले गई और बोलता है बंटी और दीपक को कि भाई प्रदीप को पुलिस पकड़ कर ले गई, प्रदीप को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। तो इट्स ए एक्चुअल थिंग, ये एक्चुअल में घटित हुआ है।
तो इट्स नॉट ए डिफेमेशन, ये मानहानि नहीं है, हम केस फाइल नहीं कर सकते। दूसरा मैं आपको बता दूं, कोर्ट में कोई अच्छी सलाह देना एक्यूज को मानहानि नहीं होता। अगर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, कोई लाइक मजिस्ट्रेट एक्यूज को बोलता है या वकील एडवोकेट कोई एक्यूज को बोलता है कि भाई आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, तुमने ये कर दिया तो तुम्हारा इस चीज़ से ये लॉस हो गया, तो उसने एक गुड एडवाइस दी है, इट्स नॉट ए डिफेमेशन, यह भी मानहानि नहीं होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कोई परफॉर्मेंस, कोई एक्टिंग, जिसका डिसीजन पब्लिक पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में भी जब पब्लिक पे जजमेंट छोड़ दिया जाता है, पब्लिक में से कोई कमेंट करता है उसके बारे में, अच्छा या बुरा, तो वो भी हम डिफेमेशन में काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि ए पर्सन हु पब्लिश ए बुक, किसी आदमी ने कोई बुक पब्लिश की है, कोई बुक प्रिंटिंग करवाई है, और उसका जो डिसीजन है वो पब्लिक के अंडर छोड़ दिया, जो जजमेंट उसका है पब्लिक में सबमिट कर दिया कि बुक कैसी है, इसकी चीज़ें कैसी हैं, वो आप सब पे डिपेंड करता है, आप कमेंट करके हमें बताएं। तो उस पर जो कमेंट आते हैं कि यू आर ए वेरी वीक मैन, इट्स ए वेरी बैड बुक, ऐसे गंदे गंदे कमेंट आते हैं, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट आते हैं, बुरे कमेंट आते हैं, तो जो बुक पर्सन है वो मानहानि का केस नहीं कर सकता, बिकॉज उसने अपना जजमेंट जो है पब्लिक पर छोड़ दिया था। ऐसे ही कोई स्पीच देता है पब्लिक में, कोई अपना सॉन्ग रिलीज़ करता है पब्लिक में, तो ऐसे ही कमेंट उनको भी आएंगे, वो मानहानि का केस यहाँ पे नहीं कर सकते। इट्स ए सबमिट जजमेंट ऑफ द पब्लिक, तो हम यहाँ पे मानहानि का केस नहीं कर सकते। परिवार में कोई भी ऑथराइज पर्सन होता है, जैसे फादर और सन, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो एक ऑथराइज पर्सन का होता है। अब मान लो फादर ने अपने बेटे को कुछ बोल दिया, किसी चीज़ के बारे में डांट दिया, कोई चीज़ ऐसी बोल दी गुस्से में कि जो नहीं बोलनी चाहिए थी, या कुछ भी XYZ, जो कि कोई तीसरा बंदा आपको बोले, बाहर का बोले, वो मानहानि में काउंट होगा। बट फादर अगर सन को बोलता है तो ये हम मानहानि में काउंट नहीं करेंगे, इट्स नॉट ए डिफेमेशन। इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज आर अदर्स इंटरेस्ट, इट्स नॉट ए डिफेमेशन। तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन पर कोई आरोप लगाता है, खुद को या किसी और को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, तो यह मानहानि नहीं माना जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदीप ने सोनू से कहा, दीपक को जब तक कोई सामान मत देना जब तक वो आपको कोई कैश ना दे, क्योंकि मुझे उस पर बिलीव नहीं है। शॉपकीपर ने यह है अपने हित की रक्षा करने के लिए कहा है, ताकि वो उसको उधार ना दे पाए और बाद में उसका पैसा बैड डेब्ट्स में ना चला जाए। अपना पैसा बचाने के लिए, अपने हितों को बचाने के लिए शॉपकीपर ने ऐसा बोला था। इट्स नॉट ए डिफेमेशन। अगर मान लो दीपक को ये बात फील भी होती है, तब भी वह मानहानि का केस नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, किसी की भलाई को लेकर कोई एडवाइस देना, कोई गुड एडवाइस देना किसी को, वो भी मानहानि में नहीं आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर किए हैं जो कि आपके साथ घटित होते हैं, तो आप मानहानि का केस नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 499 IPC के अंडर आती हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई
कि कौन सी बातें बोलने पर, कौन से काम करने पर डिफेमेशन होता है, मानहानि होती है, और कौन सी चीज़ें करने पर हम उन्हें मानहानि में कवर नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें अंडर सेक्शन 499 आईपीसी के अंडर आती हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पुनिशमेंट के बारे में। अगर मानहानि के बारे में कोई केस फाइल किया जाता है तो उसमें पुनिशमेंट कितनी हो सकती है। जो पुनिशमेंट आती है ये अंडर सेक्शन 500 आईपीसी के अंडर आती है। इसमें मानहानि में कितनी सज़ा हो सकती है। अगर कोई केस फाइल करता है मानहानि का और लास्ट में उसको पुनिशमेंट मिलती है तो वो मिनिमम 2 ईयर 2 साल की सज़ा या फिर फाइन, और दूसरे केस में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, फाइन भी देना पड़ेगा और 2 साल की सज़ा भी होगी। ये अंडर सेक्शन 500 आईपीसी के अंडर आती है। अब तक मैंने जो भी आपको बताया वो या तो किसी ने पढ़कर या बोलकर या कोई प्रेजेंटेशन देकर इंसल्ट की थी, जो कि मानहानि में कवर होती है। अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, प्रिंटिंग मैटर नॉट टू बी डिफेमेटरी। अगर कोई जानता है कि यह प्रिंट करने से किसी पर्सन को, किसी आदमी को इंसल्ट फील होगी, उसकी मानहानि होगी, तब भी वह उस चीज़ को प्रिंट करता है, तो इट्स ए डिफेमेशन। इसमें भी अंडर सेक्शन आईपीसी 501 के तहत 2 साल की सज़ा और फाइन या फिर दोनों हो सकते हैं। अब आता है आईपीसी सेक्शन 502, आईपीसी सेक्शन 502 सेल प्रिंटेड मैटर। अगर कुछ ऐसा प्रिंट कर रखा है किसी के बारे में जिसको पढ़कर इंसल्ट होगी एंड मानहानि मानी जाएगी, ऐसी कोई बुक प्रिंट करके सेल करना, ये भी डिफेमेशन के अंदर आता है, मानहानि के अंदर आता है। इसमें भी 2 साल की सज़ा और फाइन या फिर दोनों होते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की मानहानि के बारे में, डिफेमेशन के बारे में, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई बात मानहानि मानी जाएगी और कौन सी बात नहीं मानी जाएगी, वो हमने आज डिस्कस किया है। और पुनिशमेंट जो मिलेगी, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें पुनिशमेंट मिलेगी, और अगर हम प्रिंट करके किसी की मानहानि करते हैं तो कौन सा सेक्शन आएगा, कोई बुक सेल करते हैं तो कौन सा सेक्शन आएगा जिससे कि किसी की मानहानि हो। तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट मी, देन आई सॉल्व इट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक करिए, लाइक करके कमेंट करके बताइए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।